ओम शांति। आज योग भट्टी का कार्यक्रम रखा गया जिसमें बहुत सारे भाई बहनों ने भाग लिया और अभी योग भट्टी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के उपरांत योग भट्टी में सम्मिलित हुए भाई बहन अपना अनुभव मीठे प्यारे बाबा के चैनल मेरे मीठे शिव बाबा के माध्यम से सभी ब्राह्मण परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारे बीच में सबसे पहले आदरणीय बीके उषा बहन जी उपस्थित हुई हैं। तो हम अनुरोध करेंगे आदरणीय उषा बहन जी से कि वो संक्षिप्त में अपना परिचय दें और आज की ये योग भट्टी जो बाबा ने हम बच्चों के द्वारा संपन्न करवाई तो उसमें उन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किए, मीठे बाबा से क्या क्या प्राप्तियां की। आदरणीय उषा बहन जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं बाबा की बच्ची 2007 से बनी। बाबा ने मुझे गोद में लिया 2007 और बाबा की इतनी कृपा रही कि 2007 में ही शिविर के लिए 7 दिन के कोर्स के लिए मैं ज्ञान सरोवर, मुझे बाबा ने ज्ञान सरोवर बुला लिया। पहली बार मैं सेंटर पर आई तो ज्योति दीदी ने मुझे बताया कि शिविर के लिए जा रहे हैं, आप भी अपना नाम लिखा दो। मैं एकदम मान गई और मैंने अपना नाम लिखा दिया। अभी घर में बात नहीं हुई थी, किसी से बात नहीं की, वहीं मुंह से निकल गया फट से कि मुझे जाना है। और मेरा भाग्य देखे, उषा दीदी से ज्ञान सरोवर में मुझे 7 दिन का कोर्स मिला। तो मुझे पता चला कि संस्था के बारे में और बाबा के ज्ञान। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मुरली क्या होती है, क्योंकि सेंटर पर पहले दिन आई थी तो मुरली तो सुनी नहीं थी। और 1 हफ्ते बाद हमारा जाना हुआ माउंट आबू, तो वहाँ उषा दीदी से 1 हफ्ते में ज्ञान सुना, पता चला कि मैं कौन और मेरा कौन। एकदम जैसे बुद्धि का ताला खुलता है ना, वैसा अनुभव हुआ। और मुझे लगा कि यही सच्चा ज्ञान है कि अभी तक हम भटक रहे थे और वहाँ जाके मुझे लगा कि असली ज्ञान तो यही है। वहाँ से वापस आए सेंटर पर तो फिर मौका मिला मुझे प्रवीण भाई जी से, फिर 1 हफ्ते का कोर्स इन्होंने कराया। और भी भाई बहन थे तो हम भी उसमें शामिल हो गए। 1 हफ्ते इन्होंने और क्लियर कर दिया, ज्ञान और क्लियर हो गया, बिल्कुल बुद्धि में बैठ गया कि यही सत्य है। और तब से मैं चलती रही ज्ञान में। बीच में अलबेली भी हो गई, आलस आया, अलबेलापन आ गया, पिछड़ गए। परंतु फिर निमित्त आत्मा ज्योति दीदी ने फिर हमें खींचते रही। ये आत्मा हमें बार बार इन्होंने हमें बुलाना नहीं छोड़ा। उसकी वजह से हमें बल मिलता रहा और हम आते रहे, चलते रहे। और आज तक 2007 से लेकर के आज तक कुछ टाइम शायद मिस हुआ होगा, परंतु तब से लेकर के अभी तक बाबा चला रहा है। और ये योग भट्टी जो आज शुरू हुई है यहाँ पर इस सेंटर में, इसकी तो बहुत ही बहुत खुशी है। और मन की इच्छा थी, योग भट्टी के बारे में सुना था परंतु अटेंड नहीं की थी। आज पहली बारी अटेंड की
तो इसका मैं आपको लाभ बता दूं, मुझे क्या लाभ हुआ। एक तो योग बहुत अच्छा लगा, योग कैसे किया जाता है बाबा से उसकी विधि पता चली। पहले सुनीता दीदी, फिर प्रवीण भाई जी, नगीन भाई जी ने जैसे कमेंट्री से योग कराया, पूरी विधि समझ में आ गई कि योग कैसे लगाना चाहिए। पहले मुझे ये दुविधा रहती थी कि बाबा को कंबाइंड में योग लगाना है या सीधा परम धाम, और आज मुझे क्लियर हो गया योग की विधि। तो बार बार मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, तन और मन बिल्कुल हल्का हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं लेक्चरर इन केमिस्ट्री फ्रॉम DAV कॉलेज, तो वहाँ मैं 32 साल सेवाएं दे के रिटायर हुई। और यहाँ कांगड़ा में ही रहते हैं हम, मतलब कि परिवार यहीं पर ही है कांगड़ा में। और बहुत अच्छा लगता है मुझे सेंटर पर आना हर रोज़ मुरली के लिए, बहुत अच्छा लगता है। फिर से कहूँगी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज की ज्वालामुखी योग भट्टी की अनुभवों की श्रृंखला में अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय भाई जी, जिनका लौकिक नाम BK शेर सिंह भाई जी। तो वो अपने अनुभव हम सब ब्राह्मण भाई बहनों के साथ बाबा के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं। तो अभी हम भाई जी को विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने छोटा सा अपना लौकिक परिचय सब ब्राह्मण परिवार को देंगे, और आज योग भट्टी में उन्होंने क्या अनुभव किया वो हमारे साथ साझा करेंगे। आदरणीय शेर सिंह भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक जो नाम है BK शेर सिंह है, और मैं बहुत टाइम से बाबा के ज्ञान में चला हूँ। और आज का जो मैं अनुभव आपको सुनाऊंगा कि पौने घंटे से 3 दीदियां उठ गई और 1 दीदी बैठी रही, और भाई प्रवीण भाई जी ये भी बैठे रहे, और उनके चेहरे के ऊपर से पीछे से सफेद रंग का प्रकाश इतना चमक रहा था। मैं देखूं कि मैं तो योग भी नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास सुन रहा हूं, लेकिन वो प्रकाश 5 कुर्सियों के ऊपर घूम रहे थे, और 2 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस थी। 2 के ऊपर इतनी फोकस थी कि मैं तो हैरान रह गया। और बाबा जैसे भी है, बाबा को जैसे बुलाया, और बाबा यहां प्रत्यक्ष थे, और बाबा नजर आए, यहां प्रत्यक्ष बाबा नजर आए मुझे। और इतना मैं गदगद हो गया। जब क्लास खत्म नहीं हुई थी, लेकिन लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने स्टेज पर आकर के बोला भाई को कि ऐसी बात है कि मुझे ऐसा सा अनुभव हुआ। तो मैं तो बहुत गदगद हो गया। मैं सभी बहन भाइयों से, माता बहनों से और भाइयों से जो सेंटर पर समर्पित है, बहनें, टीचर बहनें और भाई, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि देखिए अभी समय जो है ना बहुत कम है। इस समय में भी जितना आपने जो ये प्रोग्राम बनाया है, ये अच्छा बनाया है, और बहुत ही इसमें जितने भी हमारे जो कमजोर बहन भाई हैं वो भी आगे चलेंगे। तो जो भी पीछे रह गए हैं, हमारे बहन भाई पीछे रह गए हैं, उनको भी जहां भी आपको मिले तो उनको भी आप यहां पर लाने की कोशिश करें, यहां पर लाने की कोशिश करें। वैसे विस्तार तो बहुत है, लेकिन मैं
इतना ही मैं कहूँगा कि भाई जी के माध्यम से इतना मैं गदगद हो गया कि पूछिए मत। मैंने 4 बजे की गाड़ी लेनी थी, वो भी मिस हो गई। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि 5 बजे की गाड़ी आए, लेकिन भाई जी ने कहा मैं छोड़ के आऊँगा। तो मैं सभी बहन भाइयों को, माता बहनों को, टीचर बहनों को और समर्पित भाइयों को शुभकामना देता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई जी का। उन्होंने जो प्रैक्टिकली आज की योग भट्टी से अनुभव किया, अपने दिल के उस अनुभव से हमें भी भरपूर किया। तो मीठे प्राण प्यारे बाबा ने अपनी प्रत्यक्षता की अनुभूति उनको कराई कि आज की योग भट्टी में स्वयं मीठे बाबा हमें दृष्टि देने आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति से योग भट्टी को इतना सफल बनाया कि हमारे शेर सिंह भाई जी, जो कि कांगड़ा सेवा केंद्र के सबसे वरिष्ठ भाई जी हैं, सबसे सीनियर भाई जी हैं, और उन्होंने अब तक अपने ज्ञान योग के ये जीवन में, ज्ञान योग के ये मार्ग में जो जो अनुभव किए, उनसे श्रेष्ठ अनुभव आज हमारे साथ शेयर किया। भाई जी के पुरुषार्थ के लिए भाई जी को बहुत बहुत मुबारक। भाई जी ने मीठे प्राण प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता को अनुभव किया, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत मुबारक। और योग भट्टी में उपस्थित सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत मुबारक। आज की ये ज्वालामुखी योग भट्टी में उपस्थित भाई बहनों के अनुभवों की श्रृंखला चल रही है। तो हमें भाई बहनों के अनुभव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा उमंग उत्साह और बढ़ता जा रहा है और मन ही मन पल पल बाबा के लिए शुक्रिया निकल रहा है कि मीठे बाबा, आपने जो ईश्वरीय सेवा का जिम्मेवारी हमें दिया, तो भाई बहनों ने उसका भरपूर लाभ लिया। तो अभी इसी श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी आदरणीय बीना बहन जी, जो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, और वो पहले संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे और उसके बाद आज योग भट्टी से उन्होंने क्या अनुभव किया वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आदरणीय बीना बहन जी। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम है वीना चौधरी और मैं पहले बाबा को शुक्रिया करती हूँ, प्रवीण भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, टीचर बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, भाई बहनों को सबको शुक्रिया। और मैंने पहले मुंबई में ज्ञान लिया था, तो मुंबई में मैंने ज्ञान लेकर 1 महीना मुरली सुनी थी। 1 महीना मुरली सुन के फिर कोरोना आ गया था। कोरोना काल में फिर हम गांव आ गए थे। तो गांव में आने से 1 साल भर तो सेंटर बंद रहे। मैंने साल भर घर में बैठ कर के मुरली सुनी और ज्ञान योग भी सीखा। उसके बाद फिर मैं अपने श्रेष्ठा बहन से मिली। श्रेष्ठा बहन ने मुझे ज्योति बहन से मिलाया, तब से मैंने इस सेंटर पर आना शुरू किया। और उसके बाद मैं थोड़े दिन फिर झारखंड के लिए गई थी, लौकिक परिवार के पास। वहाँ से मुझे चांस मिला कि बाबा मिलन जाने का। मैंने पहली बार झारखंड से बाबा मिलन के लिए गई थी। तो बाबा मिलन के लिए मैं फर्स्ट टाइम पे मुझे 4 दिन की योग भट्टी मिली अपना ज्ञान सरोवर में। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पे भट्टी भी मिली। 25 दिसंबर का क्रिसमस का प्रोग्राम मिला और बाबा मिलन मिला और नए साल भी वहाँ पे मिला। तो मैं बहुत खुश होकर वहाँ से भरपूर होकर आई थी। फिर मैं यहाँ से फिर आई और यहाँ से मैंने आज के इसमें जो आज भाई ने इतना अच्छा भट्टी किया, उसमें एकदम से भरपूर हो गए और तन और मन दोनों हल्का हो गए। और इस भट्टी से मुझे यही अनुभव हुआ कि ऐसे भट्टी भाई हर बार करवाते रहें तो हमें सतो प्रधान बनने में देरी नहीं लगेगी
और हम जल्दी से जल्दी सतोप्रधान बनेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हर संडे को, चाहे हर संडे को भी भट्टी रखेंगे तो भी हम आएंगे, चाहे कैसा भी रहेगा, कितनी भी परिस्थिति आएगी हम आएंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा और यही मैं कहना चाहती हूँ। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय बीना बहन जी का। और बहुत अच्छा उन्होंने अपने मन में जो आज की योग भट्टी के अनुभव किए और बाबा से जो प्राप्तियां की उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ साझा किया। और बहन जी अब अपने लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए दृढ़ संकल्पधारी हैं कि कैसी भी परिस्थितियां आए, ये बहुत अच्छा लगा हमें सुन करके कि कैसी भी परिस्थितियां आए हम हर योग भट्टी में पहुंचेंगे और अपने को सतोप्रधान बनाने में अब हम देर नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो इसके लिए हम बीना बहन जी को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और सभी भाई बहनों को भी हमारी ओर से मुबारक मुबारक। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो ज्वालामुखी योग भट्टी की अनुभव की श्रृंखला चल रही है, तो जिसमें अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी आदरणीय श्रेष्ठा बहन जी। जैसे उनका नाम है वैसे ही उनके श्रेष्ठ कर्म है और उनके ये श्रेष्ठ कर्मों से हम बहुत प्रभावित होते हैं। हमें पल प्रतिपल वो बहुत मोटिवेट करते हैं, हमारे बड़े प्रेरणादायक होते हैं। बाबा कहते कि तन मन धन से आपने अपना भाग्य बनाना है, अपने तन मन धन तीनों रूपों से सेवाएं, ईश्वरीय सेवाएं करके आपने उसको सफल करना है। तो हमें उनमें ये देखने को मिलता है। आदरणीय श्रेष्ठा बहन जी हमारे बीच में हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि पहले वो अपना छोटा सा लौकिक परिचय देंगे और उसके बाद आज की योग भट्टी में उन्होंने क्या अनुभव किया वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आदरणीय श्रेष्ठा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा लौकिक नाम श्रेष्ठा कुमारी है, मैं समीरपुर से हूँ और बहुत बाबा का थैंक्स करती हूँ कि मुझे बाबा ने ऐसे बनाया है। और मेरे बड़े दीदी और सभी टीचर बहन और भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और मेरे को आज ऐसा अनुभव लगा कि बाबा जैसे बहुत मेरे से ये हुए हैं और बाबा को मैंने देखा, अनुभव किया बाबा को आते हुए। और मैं बहुत धन्य हो गई इस भट्टी से। बहुत प्रवीण भाई का मैं बहुत थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने इतना स्टूडेंट को उठाया है कि बहुत बहुत इनका धन्यवाद। बहुत 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 बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरे भाई बहन इनसे मेरा बहुत बहुत इनसे प्यार मिलता है मेरे को बाबा के। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय श्रेष्ठा बहन जी का। और इतना उन्होंने भीतर से आज योग भट्टी में अनुभव किए हैं, जितने वो स्वयं श्रेष्ठ हैं और जैसा उनका नाम बाबा ने उनको दिया है वैसे ही कर्म वो श्रेष्ठ करके अपने स्वयं का तो भाग्य बनाने के निमित्त बन ही रहे हैं, पर हम सब ब्राह्मण परिवारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें भी ऐसी बहन पाकर बहुत गर्व अनुभव होता है। और ये हमारी श्रेष्ठा बहन भी हमारी सब बहनों में कांगड़ा सेवा केंद्र के लिए सीनियर बहन है। ये सबसे सीनियर हैं, सबसे वरिष्ठ बहन है। और जैसे जितना उनकी सीनियोरिटी है उसी हिसाब से उन्होंने बाबा को याद करके ईश्वरीय सेवाएं कर करके खजाने भी जमा किए हैं। तो हम सदा ही सब ब्राह्मण परिवार से ये निवेदन करते हैं कि हमेशा ही ये सीनियर बहन, क्योंकि सीनियर से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जमा किया ही होता है। तो हम उनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि श्रेष्ठा बहन जी मेरे भी सीनियर हैं, हमारे भी सीनियर हैं। तो मैं स्वयं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उनकी बाबा के प्रति निश्चय और सेवाओं के प्रति उनकी प्रगाढ़ दृढ़ संकल्प
उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्रेष्ठा बहन जी का, और बाकी सभी सम्मिलित योग भट्टी में भाई बहनों का फिर से धन्यवाद, और सबसे अधिक तो मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो अब अनुभवों की श्रृंखला में, क्योंकि योग भट्टी के अनुभवों की श्रृंखला चल रही है, तो इस श्रृंखला में हमारे अब बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे बीके इंदिरा बहन जी, और ज्वालामुखी सेवा केंद्र से आए हैं, और बहुत ही बाबा के प्यारे बच्चे अनुभवी हैं। हम उनसे अभी विनम्र निवेदन करेंगे कि सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय देंगे, और फिर आज योग भट्टी में उन्होंने क्या अनुभव किया हम सब भाई बहनों के साथ वो बांटेंगे, साझा करेंगे। आदरणीय इंदिरा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम ज्वाला जी से हैं। इंदिरा मेरा नाम है, बीके इंदिरा शरीर का नाम है। 2012 से ज्ञान में चले हैं। आरती दीदी ने बहुत पालना की, और प्रवीण भाई बहुत पालना करते हैं। 1 महीना प्रवीण भाई ने भी पालना की थी हमारी 2013 में। बहुत कुछ सिखाया था, ज्ञान योग कैसे करते हैं, फिर हमको सारा पता चला। और दीदी रोज पालना देते हैं, रोज पालना देते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं हमें। बाबा जी का बड़ा शुक्रिया है कि बहनें निमित्त बनाई है, वो बहुत पालना देते हैं हमें। और प्रवीण भैया भी बहुत पालना करते हैं हमारी। और आज की भट्टी से तो हम गदगद हो गए। सामने ही पता चल रहा था कि बाबा आए हैं और हमें सब कुछ दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, शिव बाबा का। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय इंदिरा बहन जी का। जितना उन्होंने पाया है बहुत खजाने बाबा से उनको मिले हैं। बाबा के बहुत ही आज्ञाकारी सेवाधारी बच्चे हैं, और उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया कि बाबा को हमने अनुभव किया। तो जब योग भट्टी में हम बाबा को अनुभव कर लें तो फिर और अनुभव करना शेष कुछ बचता नहीं है। साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया मीठे प्राण प्यारे बाबा का। ओम शांति। अभी आज की भट्टी के अनुभवों की श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं आदरणीय बीके निर्मला बहन जी। पहले वो अपना छोटा सा परिचय हमें देंगी, और उसके बाद हम हमारे साथ आज की योग भट्टी का अनुभव शेयर करेंगे आदरणीय निर्मला बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके निर्मला देवी है, और मैं 2018 से चली गई। क्या पहले तो मैं दिल्ली में थी, अपनी बहन की बासु चलती है उसको 2006 से, तो वो ले गई मेरे को सेंटर में, क्योंकि मैं पहले से ही भक्ति मार्ग में तो बड़ी थी, और मैं सोचती थी भगवान जो एक है सर्वशक्तिमान, उनसे मिलना चाहती थी। मैं सोचती भगवान तुम इतने भगवान हो तो मैं किस किस को मानूं, कभी एक को कभी दूसरे को। तो मैं जैसे मंदिर में जाती थी शिव बाबा के पास, तो बोलती शिव बाबा मेरा मार्गदर्शन करो ना, भगवान कौन है मैं उसको ही मानूंगी, एक को। ये तो बहुत भगवान है, इतने भगवान को कैसे मानूंगी मैं, भटक जाता है मन। ऐसे ऐसे बोलती। फिर मेरी बहन ने सेंटर में ले गई, बताया, फिर मोबाइल मिला मेरे को टच का, तो उसने सारा भर दिया उसमें। और जब मैं उसको देखने लगी फिर तो मेरे को आंखों से आंसू निकलते, भगवान तू तो मुझे इतनी लेट मिला, पहले क्यों नहीं मिला तू मेरे को। तो फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, जो सुनती थी ज्ञान, तो मेरे को लगता था मैं उड़ रही ऊपर, जैसे मैं धरती पर नहीं चल रही, ऊपर ही उड़ रही। और काम करती थी तो मैं सोचती काम मैं करती है कि कौन करता मेरे द्वारा, मैं नहीं करती काम, इतना काम कौन कर देता मेरा। और मैं घास काटने जाना तो घाटी तो खेत में रखनी, कि पूरे गांव में चली जाना और बाबा का परिचय देना,
भगवान आए हैं, सारा ज्ञान सुना। तो फिर मेरे को लोग बोलने लगे पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये तो बाबा बाबा करती रहती है। बोला पता नहीं। और मैं ना हर महीने घर में ना कीर्तन कराती थी, तो मेरी औरतें भी लगी बोलना दीदी तू तो अब कीर्तन नहीं कराती। मतलब जब कराती तो तुम तो बड़ी से आती थी, अब तो मैं क्या कीर्तन कराना, मेरे को तो भगवान मिल गए हैं। फिर उसके बाद मैं एक हमारे गांव में तो बोलने लगा मेरे को, आप ना उधर जाओ रानी ताल में, अशोक भाई है ना, आप उनकी तरह बातें करती है। बोला वो भी इसका मुंह हो जाता है ऐसे चेहरा लाल लाल, तो आप भी उसकी तरह बातें कर। फिर मैं गई थी उधर दुकान में खड़ी थी, तो किसी ने बातें लगाई तो मैं भी लगी बोलने बीच में। तो उन्होंने सर पहना था ना बाबा का बैज, तो फिर मैं उनसे बोली और मैं बोले तो सेंटर है। बोले हाँ। फिर वो ले गए मेरे को। जब दीदी हैं उधर गई थी वो माउंटेन आबू, फिर उन्होंने बोला तो कोर्स करो। मैं कोर्स तो नहीं करा है अभी, बस ज्ञान सुनती सूरज भाई का, सतीश भाई का, इनके ज्ञान सुनती थी मोबाइल में। फिर दीदियाँ आएगी बोला, तो फिर दीदियाँ आई तो फिर उनसे मिली। तो फिर मैं उधर ही स्कूल में ही योग भट्टी अपने घर के पास ही करवाई, तो उधर ही करा। फिर मैंने कोर्स करा। उसके बाद फिर अब मई में ही मैं चली गई माउंटेन आबू आई। उसके बाद दूसरी बार दिसंबर में। और मैं तो बोलती बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचती भगवान मैं इस बेकार रूपी कीचड़ में भगवान ने मुझे अपनी गोदी में लेकर दिव्य दृष्टि दी और दिव्य बुद्धि दी, क्योंकि अगर भगवान दिव्य दृष्टि और बुद्धि नहीं देता तो मैं ज्ञान समझ नहीं पाती। मैं सोचती है कोई भी आत्मा इन्हें ज्ञान नहीं समझ पाती जब तक भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती। हम न कितना भी समझाएंगे तो नहीं, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र कर्म करावना। तो बाबा मेरा जब वो टच करता ना बुद्धि को, तब इस ज्ञान में आ सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए। जब तक भगवान उसकी नज़र नहीं पड़ेगी उस पर ना, तो हम कितना भी ज्ञान दे दें उन्हें। जब भगवान की नज़र पड़ेगी तो अपने आप ही आत्मा उस तरफ खींची चली जाएगी और रह नहीं सकेगी। तो मैं तो शुरू में सोच लिया था भगवान तो मेरे को मिल गए, और मैं सोचा था भगवान अब तो मेरे को सारी दुनिया भी रोकेगी तो मैं नहीं रुकेगी। अब तो मैं भगवान मेरा और मैं भगवान की बन गई। अब मैं नहीं रुक सकती। अब तो मेरे को कोई निकाल भी देगा घर से तो निकाल दे, मेरे को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे को तो भगवान मिल गए सर्वशक्तिवान। तो फिर ऐसे ऐसे करके तो कई बंधन आए घर में। तो मैं क्या करती थी, पहले तो मैं थोड़ा बोल भी देती थी, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। जब होने लगा फिर मैं चुप रहना, बिल्कुल जो बोलना बोलो, कुछ करना। तो बस अब सब ठंडे हो गए अब नहीं वो सोचते हैं वे। तो बस फिर अब मैं तो भगवान का इतना शुक्रिया करती हूँ, बोलती भगवान मैं तो इस जीवन में अकेली थी, पर भगवान मेरा साथी बन गया तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। मैं तो अपने को इतनी भाग्यशाली मानती। भगवान आपका लाखों लाखों लोग करोड़ों करोड़ों शुक्रिया। और बहनों भाइयों का भी सबका, दीदी भी बुलाती रहती बार बार, इधर आओ। जब भी कुछ होता थोड़ा सा तो ज्योति दीदी फोन करती आ जाओ इधर आ जाओ, तो हम आ जाते हैं। और आज भी योग भट्टी में ना बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले से सोचती रहती दीदी को बोलना दीदी योग भट्टी करवाओ ना, इधर सेंटर नहीं है। तो मैं सोचती एक बार तो माउंटेन आबू में करा है योग भट्टी, सोचती रहती। तो मैं सोचा देखो मैं सोचती थी और देखो अब होने लग गई। सोचो तो इसलिए ना बाबा ने पूरा किया। बाबा मेरी हर बात, क्योंकि मैं बताऊं कि मेरे को सर्वाइकल था कितने साल का पता नहीं। बाबा जाने पे शुरू में तो मैं योग कम करती थी ना, तो मैं ना छत पर चली जाती हूँ। एक घंटा में ना जो बाबा ने स्वामी मान दिए संकल्प, बस उनको बोलना सुबह शाम एक घंटा छत पर। और दिन में भी मैं रट्टा लगाए खड़ी, बस भगवान जाने। मेरी सारा सर्वाइकल भी ठीक हो गया। फिर एक बार मेरे को जुबान बंद हो जाती तो इधर डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने बोला आप ना आपकी इंडोस्कोपी होगी कि ना आपको टांडे दिखाओ। तो मैं गई, उन्होंने डेट दे दी थी मेरे को इंडोस्कोपी कराने। फिर मैं उधर गई, मेरी जेठानी की बहू बोलती क्या बोला आपको? मैं बोले ऐसे ऐसे बोला तो आप अकेली जाए? बोले हाँ अकेली जाऊँगी, भगवान है ना मेरे साथ। तो बोलती नहीं चाची कोई साथ ले जाना जाएगा, कोई तार डालते अंदर बोला कुछ। तो फिर मैं बोला अच्छा तार डालती। फिर मैं चली गई। एक और थी
आगे मिली, उसने कराया था, चाची लगती है। मैं बोला आपने करवाया एंडोस्कोपी कैसे? तो बोलती मेरा ना बहुत बुरा हाल हुआ 3-4 दिन, और एक औरत थी उधर, उसका होने लगा तो उसकी डेथ हो गई। तो मैं उस टाइम उससे तो कुछ नहीं बोला, पर मैं बोला भगवान मैं ना अपना एंडोस्कोपी नहीं कराऊंगी, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं इतने बड़े। तो मैं नहीं फिर गई उधर, और उस दिन से ना आज तक फिर मेरे ना जबान बंद हुई ना गला, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। इस बात पे और आज की योग बच्ची में आपने विशेष क्या अनुभव किया? विशेष ही करा, इतना अच्छा लगा ना जैसे कि हम फरिश्ता बन के उतरे, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहती थी जिससे भी योग भट्टी करूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे करा, योग भट्टी चलाई, और बाबा का भी और दीदी बहनों भी सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा का लाखों लाखों शुक्रिया, पदमों पदमों शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय निर्मला बहन जी का। उन्होंने आज की योग बच्ची और कैसे बाबा के बने और बाबा का बनने के बाद क्या क्या जीवन में प्राप्तियां की वो हमारे साथ शेयर किया, और हम सबको भी अपने अनुभवों से भरपूर किया। बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे प्यारे प्यारे अनुभव कराने के लिए हमारे प्राण प्यारे मीठे शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अनुभवों की श्रृंखला चल रही है, तो आज की ये योग भट्टी के अनुभवों की श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित है हमारी आदरणीय सुखदेवी बहन जी, जिनका नाम ही सुखदेवी है ना, तो वो तो पहले ही सुखदेवी है ना, और बाबा और सुखदेवी उनको बना रहे हैं। हमारी बहन ज्वालामुखी सेवा केंद्र से आई हैं और अपना छोटा सा परिचय देकर के आज की योग भट्टी का अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी आदरणीय सुखदेवी बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई प्रवीण भाई का और भाइयों का, दीदियों का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और 2017 में ज्ञान में चली, और मंदिर में छोटी सी जॉब करती थी, और मंदिर से आना तो इंदिरा बहन मिली मेरे को। इंदिरा बहन आप मुरली मुरली बोलते हैं, क्या मुरली होती है? मेरे को कहा, मैं तो यही सोचती हूँ कि बजाने वाली मुरली होती है। दीदी बोले आश्रम में चलना, कहने फिर 7 दिन का लेसन लेना अपने। फिर मैं दीदी के पास गई, दीदी के पास भी 7 दिन का लेसन लिया। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ऐसे चलती रही। और आज सुन के मुझे जो आपने सुनाया बहुत अच्छा लगा, और बहुत हल्का सा महसूस हुआ, बहुत सारा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेवी बहन जी का, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया।